सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम मेरा अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से क्यूट से व्यूवर्स। कैसे हो यार आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था अक्षु एंड चारू लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि हाँ चारू जब जाने के लिए तैयार होती है तभी अक्षु चारू को बैक हक करती है और रोते हुए कहती है प्लीज़ चारू चारू मत जाओ ना, देखो मुझे नहीं अच्छा लग रहा आपका जाना। चारू अक्षु से थोड़ा सा दूर होती है और फिर अक्षु की तरफ देख के कहती है क्यों क्यों अच्छा नहीं लग रहा आपको मेरा जाना। हाँ आपको तो खुश होना चाहिए ना। अक्षु बती मुझे नहीं हो रही खुशी, मैं क्या करूँ। बस बस आप नहीं जा रही, मुझे नहीं पता आप नहीं जाओगे, बोलो कि आप नहीं जाओगे। चारुवती किस हक से रोक रही हो मुझे। हाँ आखिरकार हमारा रिश्ता ही क्या है। अक्षुपति आपने बोला था हम दोस्त है राइट। चारुवती तुम्हें लगता है मैं सिर्फ दोस्ती के रिश्ते के नाते यहाँ रुक जाऊंगी तो तुम गलत हो। हमसे अगर दोस्त है तो मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रुकूंगी। चारू जाने लगती है तभी अक्षु चारू का हाथ होल्ड करती थी प्लीज़ मत जाओ ना प्लीज़, मुझे सच में अच्छा नहीं लग रहा। चारू बोलती कोई बात नहीं, 3 महीने की तो बात है, 3 महीने ऐसे चुटकियों में बीत जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा ओके। पर अक्षु बहुत ज़्यादा रोने लगती है। अब चारू अक्षु को इस तरह रोते हुए देखती है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। चारू गहरी सांस लेती है, अक्षु के फेस को होल्ड कर देखती, शांत हो जाओ, क्यों इतना रो रही हो। हाँ मैंने बोला ना मैं बस यूं गई और यूं आई। अक्षु बोलते नहीं अब 3 महीने के लिए जा रहे हो, 3 महीने बहुत ज़्यादा होते हैं। चारू चारू बोलती अरे तुम तो खुश हो ना, तुम्हें पूरे रूम पे राज करने को मिलेगा राइट। अक्षु बोलती मुझे नहीं चाहिए अकेले रूम पे राज, आप यहाँ रहो मेरे पास। चारू बोलती एक बात पूछूं। अक्षु बोलती चारू बोलती सच सच आंसर दोगी। अक्षु हाँ में सर हिलाती है। चारू बोलती मैं कौन हूँ आपकी। हाँ और मुझे रोकने के लिए इतना इंसिस्ट क्यों कर रही हो। बोलो आखिरकार हमारा रिश्ता ही क्या है, मैं लगती ही क्या हूँ आपकी। अक्षु बोलती मुझे नहीं पता क्या लगते हो, मुझे बस अच्छा नहीं लग रहा, मत जाओ ना प्लीज़। चारू बोलती पहले बताओ हमारा रिश्ता क्या है। अक्षु बोलती आपको पता है हमारा रिश्ता। चारू बोलती मैं उस रिश्ते को नहीं मानती, अगर कोई और रिश्ता होता तो शायद मैं सोच सकती थी रुकने के बारे में। अक्षु बोलती हूँ क्यों परेशान कर रहे हो मुझे, अब आपको जो रिश्ता समझ आता है ना वही रिश्ते से रोक दो, अब प्लीज़ रुक जाओ हाँ प्लीज़। जिस पे चारू हंसती और कहती अच्छा मुझे तो हमारा रिश्ता कुछ अलग ही लगता है। अक्षु बोलती अलग। चारू बोलती हाँ मुझे तो तुम पसंद हो। अक्षु बोलती हाँ तो मुझे भी तो आप पसंद हो। चारू बोलती नहीं बुद्धू मैं खैर छोड़ो मैं चली ही जाती हूँ, वैसे भी आपकी नीयत ही नहीं है मुझे रोकने की। चारू इतना बोल के फिर से अपना बैग लेके जाने लगती। अक्षु बोलती मत जाओ ना प्लीज़। चारू बोलती हाँ तो कोई सॉलिड रीज़न दो ना जिससे मैं रुकूँ। हाँ अब मैं रुकूँगी, मम्मा पापा को मनाना पड़ेगा, बॉस से इंसल्ट करवानी पड़ेगी, ऐसे ही बिला वजह रुक जाऊँ सिर्फ दोस्ती के लिए, इतनी बेवकूफ़ भी नहीं हूँ मैं। अक्षु बोलती तो क्या चाहिए आपको। चारू बोलती तुम्हें नहीं पता मुझे क्या चाहिए। चारू इतना बोल के अक्षु के करीब आने लगती है। अक्षु डरते हुए थोड़ा पीछे होने लगती है तभी चारू अक्षु का हाथ होल्ड करके अक्षु को एकदम अपने करीब खींचती है और अक्षु के चिक्स पे टच करते हुए मुझे तो तुम चाहिए। अक्षु बोलती हाँ। चारू बोलती हाँ वाला हाँ या सवाल वाला हाँ। अक्षु बोलती मैं कुछ समझी नहीं। चारू मुस्कुराते हुए अक्षु की लिप्स पे यूँ अपनी एक फिंगर रखती है। अक्षु कहती क्या आपको आपको ये। चारू बोलती मुझे तो यही चाहिए। जिस पे अक्षु आंखें बंद करती है और अपने लिप्स चारू के लिप्स के करीब ले आती है। चारू हंसते हुए कहती आर यू सीरियस, मतलब मुझे रोकने के लिए तुम किसी भी हद तक जा सकती हो। अक्षु बोलती बस बस रुक जाओ। चारू बोलती हाँ मुझे रोकने के लिए कुछ भी कर सकती हो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। अक्षुपति मैंने बोला ना मैं कुछ भी करूँगी, अब बस मुझे छोड़ के मत जाओ। चारुपति सोच लो कुछ भी। चारू इतना बोल के अक्षु को ऊपर से लेके नीचे तक देखने लगती है। अक्षु तुरंत आंखें बंद करते हुए कुछ भी। चारू मुस्कुराते हुए थी सॉरी बेबी पर मैं रुक नहीं सकती, अगर थोड़ा सा भी चांस होता ना रुकने का तो मैं ज़रूर रुकती, पर अभी आई हैव टू गो। चारू इतना बोल के जाने लगती है तभी अक्षु चारू को यूँ पकड़ के एकदम ना दरवाजे से लगाती हो, क्योंकि मैं बोल रही हूँ ना आपको नहीं जाना है, क्यों जिद कर रहे हो जाने की, अब नहीं जा रहे हो, बस बात खत्म। चारू बोलती अरे हाँ मेरी गर्लफ्रेंड की तरह बिहेव क्यों कर रहे हो, यू आर नॉट माई गर्लफ्रेंड ओके। अक्षु बोलती गर्लफ्रेंड। चारू बोलती हाँ गर्लफ्रेंड।
अक्षु चुप हो जाती है, कुछ भी नहीं बोलती। चारू बोलती, बोलो गर्लफ्रेंड बनोगी मेरी? अगर गर्लफ्रेंड बन जाओ तो फिर मैं सोच सकती हूँ रुकने के बारे में। अक्षु बोलती, मैं कैसे? चारू बोलती, क्यों नहीं बन सकती तुम? हाँ, मुझे मुझे तुम पसंद हो। अगर मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ तो शायद मैं सोच सकती हूँ यहाँ रुकने के बारे में। अक्षु बोलती, ठीक ठीक है, मैं रह रही हूँ। चारू बोलती, हाँ, ए पागल लड़की, पता भी है गर्लफ्रेंड क्या होता है? हाँ, कुछ भी, हटो, जाने दो मुझे। अक्षु बोलती, नहीं, मैंने बोला ना, मैं गर्लफ्रेंड बनने के लिए रेडी हूँ, पर प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जा। चारू हंसते हुए थी, अच्छा तो तुम्हें पता है गर्लफ्रेंड का मतलब क्या होता है? अक्षु चुप रह लिया। चारू बोलती, तो ठीक है, अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो करीब आओ मेरे। जिस पे अक्षु चारू के थोड़े करीब आ जाती है। चारू बोलती, इतना नहीं, थोड़ा और पास आओ। जिस पे अक्षु थोड़ा सा और चारू के करीब आती। इतने में ही चारू अक्षु की कमर में हाथ डाल के अक्षु को एकदम अपने बहुत पास करती है। अक्षु बोलती, क्या कर रहे हो? चारू बोलती, गर्लफ्रेंड हो ना मेरी, तो मैं जो चाहे कर सकती हूँ, राइट? चारू इतना बोल के अक्षु के फोरहेड पे किस करती है। अक्षु की सांसें एकदम बढ़ गई थी। यहाँ चारू की भी सांसें फूलने लग जाती हैं। चारू मुस्कुराते हुए अक्षु को देखती है। अक्षु की दिल की धड़कनें काफ़ी बढ़ी हुई थी। चारू की भी धड़कनें उसके बस में नहीं थी। यहाँ चारू अक्षु के फेस को टच करती है, अक्षु के चीक्स को, और अक्षु इतने में आंखें खोल चुकी थी। जिस पर चारू मुस्कुराते हुए अक्षु की आंखों में देखती है और कहती है, मुकरोगी तो नहीं ना? अक्षु नाम से रिला देती है। चारू बोलती है, तो अच्छा तो मेरी गर्लफ्रेंड? जिस पे अक्षु थोड़ा सा मुस्कुराती है। चारू मुस्कुराते हुए अक्षु के होंठों पे अपने होंठ रखती है। अक्षु की आंखें एकदम बंद हो गई थी। अक्षु की तो दिल की धड़कन इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई थी मानो वो कोई रेस जीतना चाह रही हूँ। यहाँ अक्षु की भी धड़कनें तेज़ थी। जैसे ही चारों के होंठ अक्षु के होंठों को टच करता है ना, अक्षु को कुछ अलग सा फील होता है, एक बेचैनी सी, एक तड़प सी। यहाँ चारू अक्षु के होंठों पे अपने होंठ रखती है तो उसे बहुत प्यार से किस करना चालू कर देते हैं। यहाँ अक्षु किस नहीं कर रही थी, बस चारू ही अक्षु को किस कर रही थी। और फिर चारू एकदम से पीछे होती है और कहती है, ओके गर्लफ्रेंड, अभी मुझे जाना है, तुम अपना ख्याल रखना। चारू इतना बोल के अक्षु के फेस को होल्ड करती है और अक्षु के फोरहेड पे किस करती है। चारू जाने लगती है तभी अक्षु एकदम आंखें खोलती है, बोलती, नहीं चारू, तुम कैसे जा सकती हो? तुमने बोला था अगर मैं गर्लफ्रेंड बन गई तो तुम नहीं जाओगी। चारू मुस्कुराते हुए कहती है, गर्लफ्रेंड तुम्हारे लिए ही जा रही हूँ, अगर जाना इतना ज़रूरी ना होता ना तो मैं कभी नहीं जाती। पर अब से तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो ना, मेरी जान, तो अपना ख्याल रखना, ओके? ओके बोलती, ये गलत है। चारू बोलती, अरे क्यों, कुछ गलत नहीं है। ओके बोलती, आपको किस करना है ना, आपको जो करना है आप करो, पर आप मुझे छोड़ के मत जाओ। चारू बोलती, अरे बड़ी तेज़ हो रही है, हाँ, रहा नहीं जा रहा है क्या मेरे बिना? 3 महीने की तो बात है गर्लफ्रेंड, फिर तो मैंने तुम्हारे पास ही आना है। अक्षु बोलती, चारू चारू ये चीटिंग है। चारू मुस्कुराते हुए अक्षु के हाथों को होल्ड करती है, अक्षु के हाथ पे किस करती है और कहती है, मेरी जान, ज़्यादा मत रोको मुझे वरना मैं जा नहीं पाऊँगी। तुम्हारी कसम, जाने का मन मेरा भी नहीं है, पर जाना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब मैं वापस आऊँगी ना तो भूल मत जाना कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, समझी? चारू तब वो अक्षु के फोरहेड पे किस करती और अपना सामान लेके वहाँ से चली जाती। चारू के जाने के बाद अक्षु तो बहुत ज़्यादा रोने लगती। अक्षु को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ चारू के डैड चारू को छोड़ने के लिए जा रहे थे। चारू के डैड चारू को देखते, चारू काफ़ी अपसेट थी। वो चारू के हाथ पे अपना हाथ रख देखते, क्या हुआ बेटा, अगर तुम्हारे जाने का मन नहीं है तो मत जाओ ना। चारू बोलती, पापा पर जाना भी तो इम्पोर्टेंट है। चारू इतना बोल के आंखें बंद करती है। चारू के फेस पे एक स्माइल आ जाती है कि अक्षु से रुकने के लिए गर्लफ्रेंड बनने को भी तैयार होगी। चारू बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही थी, अपने लिप्स पे हाथ रख के। चारू को अक्षु की मासूमियत पे हंसी आ रही थी और फिर एकदम से चारू की आंखें नम हो जाती हैं क्योंकि अक्षु का रोना चारू को याद आता है। चारू बोलती है, कैसी मजबूरी है, जाके भी अक्षु के पास नहीं रह सकती। हे भगवान, ऐसे क्यों कर रहे हो? अभी अभी तो वो मेरी गर्लफ्रेंड बनी थी और अभी अभी मैं उसे छोड़ के भी जा रही हूँ। काश कुछ ऐसा हो जाए कि मैं उसे छोड़ के ना जा पाऊँ। इतने में ही गाड़ी का टायर खराब हो जाता है। चारों के डैड जोर से ब्रेक लगाते हैं। चारों बोलती, आउच पापा, कैसे ड्राइव कर रहे हो आप, गाड़ी चलाना भूल गए हो क्या? तब उसके डैड बोलते, मुझे लगता है टायर
टायर में कुछ गड़बड़ हो गई है। वो तुरंत उतर के देखते हैं, चारू भी देखती है, टायर ख़राब हो चुका था। चारू के पापा बोलते, हे भगवान, ये सब भी अभी होना था, तुम्हारी फ़्लाइट में कितना टाइम रह गया है? चारू बोलती, ज़्यादा नहीं पापा, मुझे लगता है मैं लेट होने वाली हूँ। जिस पे चारू के पापा बोलते, अब क्या करें? चारू बोलती, मैं कुछ करती हूँ। चारू कैब बुक करने की कोशिश करती है, पर कैब बुक हो ही नहीं रही थी। इतने में ही चारू को कॉल आती है, जो कि बॉस की थी। बॉस इस पे चिल्लाने लगती है कि 8 बजने वाले हैं, तुम अभी तक पहुँची क्यों नहीं हो? चारू बोलती है, बॉस वो मेरी कार ख़राब हो गई। बॉस बोलती, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, इसलिए मैंने बोला था मैं तुम्हें पिक कर लूँगी। अब मैं क्या करूँ, तुम्हारा अगली फ़्लाइट मिस हुई ना। चारू बोलती, बॉस, पर इतने में पीछे से अनाउंसमेंट होती है कि मौसम की ख़राबी के कारण उनका प्लेन जो है वो 2 घंटे डिले हो गई है, मतलब इनकी फ़्लाइट 2 घंटे डिले हो गई है। ओह माय गॉड! ये सुनते ही चारू के फेस पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। चारू बोलती, बहुत सुना आपने, भगवान भी मेरे साथ है, अब मैं रखती हूँ, मैं पहुँच जाऊँगी टाइम से। चारू इतना बोल के कॉल कट करती है और खुशी के मारे उछलने लगती है। चारू के पापा बोलते, क्या हुआ? चारू बोलती, मैं एक काम करती हूँ, मैं मैकेनिक को कॉल कर देती हूँ, वो टायर भी चेंज कर देगा और गाड़ी में ना दिक्कत भी आ रही थी, कितना शोर कर रही थी गाड़ी, वो भी ठीक कर देगा। चारू के पापा बोलते, क्यों, तुम्हें जाना नहीं है क्या हैदराबाद? मन बदल दिया? चारू बोलती, अभी 2 घंटे हैं पापा, 2 घंटे में तो मैं बहुत कुछ कर लूँगी। चारू इतना बोल के ऑटो रोक देती थी, पापा मैकेनिक आ जाएगा, हाँ अभी मुझे जाना है। उसके पापा बोलते, पर कहाँ जा रही हो? तुम्हारा सामान भी सारा गाड़ी में रखा है। चारू बोलती, पापा मुझे कुछ काम है, मैं आती हूँ। चारू इतना बोल के ऑटो पकड़ती है, थोड़ी ही दूर एक फ्लावर शॉप पे रुकती है, जहाँ वो अक्षु के लिए फ्लावर्स लेती है और उसके बाद वो एक ज्वेलरी शॉप में जाती है, अक्षु के लिए एक प्यारा सा नेकलेस वो लेती है। और कहती है कि एक रिंग भी तो बनती है, पर इस टाइम रिंग कहाँ से लूँ? इनकी शॉप पे तो एक भी अच्छी रिंग नहीं पड़ी। क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? तभी चारू अपने हाथ की तरफ देखती है। चारू ने एक रिंग पहनी हुई थी जो कि काफ़ी अच्छी थी, और फिर चारू कहती, वैसे जाने से पहले मुझे उसे अपनी एक छोटी सी मेमोरी देनी चाहिए, शायद ये रिंग अच्छी है। चारू वो रिंग तुरंत एक बॉक्स में रख लेती है और उसके बाद फिर ऑटो में बैठ के सीधा अपने घर चली जाती है। यहाँ अक्षु बेड पे बैठ के बहुत ज़्यादा रो रही थी। इतने में चारू बोलती, अक्षु तुम रो क्यों रहे हो? अक्षु एकदम ऊपर होती कहती, चारू तो तुम नहीं गई ना, मुझे पता था तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। चारू दौड़ के अक्षु को हक कर लेती है। चारू अक्षु के बालों को सहलाती है, कहती, शांत हो जाओ, ऐसे रोती रहोगी तो मैं भला कैसे ही जा पाऊँगी? यहाँ अक्षु चारू को कस के हक कर लेती, प्लीज़ अब मुझे छोड़ के कभी मत जाना। चारू बोलती, बच्चा शांत हो जाओ, रिलैक्स, इट्स ओके, मैं यही हूँ ना अभी आपके पास, शांत हो जाओ। चारू अक्षु को पानी पिला दिया, अक्षु के फोरहेड पे किस करती हुई थी, क्या बच्चों की तरह रोती रहती हूँ, इतनी प्यारी सी आँखें रो रो के सुझा रखी है आपने, ऐसे सोजो हुई भी बहुत क्यूट लग रही हैं। अक्षु बोलती, आप मुझे सताने का एक मौका भी नहीं छोड़ती हो ना। चारू मुस्कुराते हुए थी, वैसे मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई थी। अक्षु बोलती, मेरे लिए? तभी चारू यूँ फ्लास निकालती है और अक्षु को देते हुए कहती है, ये लो। अक्षु लेने लगती है, चारू एकदम फ्लास पीछे कहती है, ये मेरी दोस्त के लिए नहीं है, ये मेरी गर्लफ्रेंड के लिए है। अक्षु कुछ भी नहीं बोलती है। चारू कहती, लो। अक्षु ले लेती है। अक्षु स्मेल करती है, चारू बोलती है, अच्छा है ना? अक्षु हाँ में सर हिलाती है। चारू अक्षु के पास ये नीचे नील डाउन हो जाती है। अक्षु खड़ी हो से बैठ से कहती, अब ये क्या कर रहे हो? चारू अक्षु का हाथ होल्ड करती है और अपनी रिंग जो है वो अक्षु को पहनाती है। अक्षु बोलती, ये तो आपके नाम मुझे क्यों दे रहे हो? चारू अक्षु के हाथ पे किस करती है और फिर खड़े होकर अक्षु के बालों को साइड करते हुए अक्षु के फोरहेड पे किस करती है। इसके बाद चारू अक्षु की आंखों में देखने लगती है। अक्षु भी बस चारू की ही आंखों में देख रही थी। चारू बोली, जान, मैं वापस ज़रूर आई हूँ, पर जाने के लिए। अक्षु बोली, मतलब? चारू अक्षु के लिप्स पे अपने फिंगर रखते थे। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं आपको छोड़ के नहीं जाना चाहती, पर मेरे खुद के कुछ पर्सनल रीजंस हैं, मैं यहाँ रुक नहीं सकती। पर एक बात अपने दिमाग में बिठा लो, मुझे आप बहुत ज़्यादा पसंद हो। मैं ना हमेशा आपकी रहूँगी, ओके? और आपसे दूर जा रही हूँ इसका मतलब ये नहीं आपको चीट करूँगी। मैं ना आपकी अमानत हूँ और आप मेरी, इसलिए अपना ख्याल रखना, ओके मेरी जान? चारू इतना बोल के अक्षु के फोरहेड पे किस करती है। अक्षु बोलती है, आप सच में जा रही हो? चारू बोलती है, लेकिन जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी फीलिंग्स के बारे में मुझे थोड़ा सा तो बता दो। अक्षु बोलती, फीलिंग्स? चारू बोलती, फीलिंग्स जैसे मैंने बता दिया कि मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ। चारू इतना बोल के अक्षु की चिक्स को टच कर रही थी। अक्षु बोलती, मैं वो। चारू बोलती, हे, अब मुझसे कैसे शर्माना? मैं जानती हूँ आप मेरे लिए कुछ फील करती हो, बताओगी नहीं?
अक्षु बोलती मुझे मुझे नहीं पता। चारों मुस्कुराते हुए कहती ठीक है, कोई बात नहीं, अगर बता देती तो मुझे अच्छा लगता, पर इट्स ओके, वो तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानती हूँ मैं भी आपको बहुत पसंद हूँ। फिर अक्षु नजरें चुरा लेती है। चारों मुस्कुराते हुए थी चलो एक किसी दे दो। जिस पे अक्षु नाम में सर हिलाती है। यहाँ चारों थोड़ा सा अक्षु को इमोशन ब्लैकमेल करते हैं, उसके करीब आती है, कहती है 3 महीनों के लिए जा रही हूँ। जब 3 महीनों के लिए ना आपको देख पाऊँगी, ना आपको हक कर पाऊँगी और ना ही आपको किस कर पाऊँगी। बस एक किस ही तो मांगी है, 3 महीनों के लिए एक किस ज़्यादा है क्या? जिस पे अक्षय चारू को देखते हैं, कहती मर जाओ ना। चारू कहती हे अपने ने मासूम आंखों से ना मुझे इस तरह देखना बंद करो, वरना मेरा जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चारू तब हो के अक्षु की दोनों आंखों पे किस कर दिया। यहाँ चारू तो किसी न किसी बहाने बस अक्षय को किस ही कर रही थी, पर अक्षु उसने अभी तक चारू को किस नहीं की थी, इसलिए चारू बोती लगता है मुझे किस नहीं देने वाली, तो मैं चली जाती हूँ। अक्षय चारू का हाथ पकड़ती थी मत जाओ। चारू बोती हाँ तो एक किस तो आपसे दी नहीं जाती, तो मैं यहाँ रुक के क्या करूँ। अक्षु बोती कितनी देर के लिए आए हो मेरे पास। चारू बोती 2 घंटा फ़्लाइट लेट हुई थी, फ्लास लेने में और ये सब चीज़ें लेने में मुझे 1 घंटा तो गुजर गया। अब 1 घंटा है, इसमें आधा घंटा तो मुझे ट्रैवल में जाएगा, मतलब मेरे पास सिर्फ आधा घंटा है। जिस पर अक्षु बोती इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत थी। हाँ अगर आप खाली हाथ आती तो क्या मैं आपको भगा देती। चारू बोती हे शांत, बाप रे बाप इतना गुस्सा हूँ। मैं तो बस जाने से पहले अपनी जान को कुछ गिफ्ट देना चाहती थी, इतने प्यार से दिया या वैसे बोलोगी। अक्षु बोती पर मुझे तो बस आपका टाइम चाहिए ना। चारों मुस्कुराते हुए अक्षु के करीब आती है, अक्षु के माथे से माथा मिलाती है, कहती पता है इतनी प्यारी हरकतें करोगी ना, सबको छोड़ के जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अक्षु बोती ऐसी क्या मजबूरी है जो आप रुक नहीं सकती, मैं बॉस से बात करूँगी। चारू बोती हे सॉरी, रीज़न तो नहीं बता सकती मेरी जान, बस एक बात जान लो ये सच में बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर जाना इम्पोर्टेंट ना होता ना तो अपनी प्यारी सी गर्लफ्रेंड को ऐसे छोड़ के थोड़ी जाती मैं। अच्छा वैसे मैं अपनी प्यारी सी गर्लफ्रेंड के लिए कुछ लाई थी। अक्षु बोती अब मुझे बार-बार गर्लफ्रेंड क्यों बुला रहे हो। चारू बोती अरे भूल गई, तुमने तो बोला था कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। अक्षु बोती मैंने नहीं बोला। चारू बोती अरे हाँ छोटी लड़की। अक्षु बोती मैंने बोला था अगर आप रुक जाओ तो मैं गर्लफ्रेंड बनने के लिए रेडी हूँ, पर आप तो जा रहे हो ना। चारू बोती कहाँ, मैं रुकी ना 2 घंटे के लिए। अक्षु बोती 2 घंटे भी पूरा नहीं रुकी, ये चीटिंग है। चारू बोती अच्छा ना, अच्छा पूछोगे ना मैं क्या लाई। अक्षु नाम में सर हिलाती है। चारू बोती थोड़ी तो एक्साइटमेंट दिखाया करो। अच्छा कोई बात नहीं, मैं खुद ही दिखा देती हूँ। यहाँ चारू अपनी पॉकेट से वो नेकलेस निकालती है जो वो अक्षु के लिए लाई थी। कहती ये तुम्हारे लिए अच्छा है ना। अक्षु उसे देखती ही नहीं। चारू बोती यार गिफ्ट की वैल्यू ही नहीं है आपको, टर्नो मैं पहना देती हूँ। अक्षु बोती मैं पहन लूँगी। चारू बोती अरे मैं लाई ना तो मैं पहनाऊँगी, टर्न हो जाओ। अक्षु टर्न हो जाती है। चारू अक्षु के बालों को भी अपने हाथों से सहलाती है और अक्षु के बालों में अपना हाथ फेरते हुए अक्षु के बालों को साइड करती है। अक्षु के नेक पे चारू अपने फिंगर्स रखती है। अक्षु बोती क्या क्या कर रहे हो। चारू बोती कुछ भी नहीं, मैं तो बस नेकलेस पहना रही हूँ। चारू इतना बोल के नेकलेस पहनाती है और फिर अक्षु के बैक पे किस करती है। अक्षु तुरंत चारू से थोड़ा दूर हो जाती है। चारू मुस्कुराते हुए अक्षु के करीब आने लगती है। अक्षु डरते डरते एकदम पीछे दीवार से लग जाती है। चारू अक्षु के दोनों साइड पे अपना हाथ रख देते हे मेरी डरपोक जान, इतना डरती क्यों हो मुझसे। आधे घंटे में आपको खा थोड़ी सकती हूँ मैं, तो डरो मत ओके। अच्छा चलो, क्या मैं आपको जाने से पहले क्लास पर किस कर सकती हूँ प्लीज़। अक्षु तुरंत नाम में सर हिलाती है। चारों बोते ये चीटिंग है। अक्षु बोते आपको मुझे किस क्यों करना है। चार बोते क्योंकि आप मेरी गर्लफ्रेंड हो। अक्षु बोते पर मैं कैसे। चार बोते हे ओके आपको नहीं पसंद मैं आपको किस करती हूँ राइट। अक्षु खामोश रहती है। चारू बोती ठीक है, वैसे भी 3 महीने के लिए आपको परेशान नहीं कर सकती, तो आधा घंटा और सही। पागल जा रही हूँ मैं, अपना ख्याल रखना ओके। और हाँ जो नए कपड़े हैं ना उनको संभाल के रखना नहीं है, पहनना भी है।
हुँ? रोज़ ऑफ़िस नए-नए ड्रेस पहन के जाना और अपना ख़्याल रखना। ऑफ़िस में कोई बुली करे तो जवाब देना, समझी? चुपचाप हर चीज़ बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। और अगर माँ भी परेशान करे ना तो उन्हें भी परेशान मत करने देना, ठीक है? अब मैं आपके पास नहीं हूँ तो बहुत से लोग होंगे जो आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, पर अब तो आप स्ट्रॉन्ग हो ना, हुँ? सबको पलट कर जवाब देना। और अगर कोई लड़का बात करने की कोशिश करे तो याद है ना, किसी से बात मत करना। और हाँ, मैंने आपके बैग में पेपर स्प्रे रख दिया है, ज़रूरत पड़े तभी यूज़ करना, समझी? अब मैं जाऊँ? अक्षु नाव में सर हिला दिया। चारों अक्षु के बालों को सिलाते हुए थी। जाने भी दो यार, पहले आपसे दूर जाना इतना मुश्किल है। चारों इतना बोलते हुए अक्षु के फेस को टच कर रही थी। अक्षु बोलते, मुझे मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? चारों बोलते, क्योंकि सुंदर चेहरा 3 महीने इतने पास से देखने को नहीं मिलेगा ना। चारों इतना बोल के बार बार अक्षु के फेस को टच कर रही थी। चारों का तो मन ही नहीं कर रहा था वो अक्षु से दूर जाए, पर इतने में ही नीचे से कार का हॉर्न आ था। चारों के डैड गाड़ी बनवा के भी आ गए थे। इन चारों का भी मन नहीं कर रहा था जाने का। चारों बोलते, लगता है जाने का वक्त हो गया है, ओके मैं चलती हूँ। चारों इतना बोल के अक्षु को टाइट हक कर दिया और अक्षु के बालों पे किस कर दिया। अक्षु के बालों को सहला दिया। कितनी जो मैंने बोला वो याद है ना? अपना बहुत सारा ख्याल रखना। और हाँ, अब आप मेरी अमानत हो, मेरी गर्लफ्रेंड हो, और अमानत में ख़यानत नहीं करते, इसीलिए अपना ढेर सारा ख्याल रखना। हमेशा हंसती खेलती रहना, अच्छे से काम करना और किसी को भी खुद को परेशान मत करने देना, ओके? बाय माय लव। चारों बाय माय लव फ्लो में बोल देती है और उसे खुद भी समझ में नहीं आता कि उसने क्या बोला। चारों बस वहाँ से चली जाती है और अक्षु वो बस चारों के जाने वाले वो जो लास्ट अल्फाज थे ना, बाय माय लव, वो बस उसके दिमाग में घूमते रहते हैं। यहाँ अक्षु दौड़ के विंडो पे आती है। चारों गाड़ी में बैठते हुए विंडो की तरफ देखती है। उसे उम्मीद थी अक्षु वहाँ ज़रूर खड़ी होगी और वैसे होता है, अक्षु वहाँ खड़ी थी। यहाँ अक्षु चारों को देखती है तो अक्षु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यहाँ चारों की भी आंखें नम थी। चारों तुरंत अपने आप से पहुँचती है और बाय बाय करते हुए कार में बैठ के चली जाती हैं। चारों के जाने के बाद अक्षु को काफ़ी लोनली फील हो रहा था। अक्षु को लग रहा था ये 3 महीने 3 सदियों के बराबर होंगे। अक्षु बहुत ज़्यादा रोने लगती है। यहाँ दूसरी तरफ चारों वो भी कार में बैठे हुए बस अक्षु के बारे में सोच रही थी। चारों को भी रियलाइज़ नहीं हुआ था कि उसने जाने से पहले अक्षु को बाय माय लव बोला था। चारों बस पूरे रास्ते अक्षु के बारे में सोच रही थी। इतने में एयरपोर्ट आ जाता है। चारों अपने डैड को बाय बोलती है, उन्हें हग करती है और अपना और माँ का ख्याल रखने का बोलती है और ये भी कहती है कि अब माँ से अक्षु को आपने ही बचाना है। और इतना बोल के वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ चारों के डैड बोलते हैं, चारों कितने समझदार हो गए हैं ना, अक्षु की भी कितनी फिक्र करने लगी है। मैं अब बहुत खुश हूँ। दोनों बहनों के बीच खूब जमने लगी है। वेल उन्हें क्या पता कि इन दोनों के बीच कितनी जम रही है। यहाँ चारों को एयरपोर्ट पे देख के उसकी बॉस की सांस में सांस आता है, क्योंकि उसे लगा था एंड टाइम पे चारों मना कर देगी। चारों आती है, बॉस इसी बात से खुश थी, इसलिए उसे कुछ भी नहीं कहती। थोड़ी चेकिंग वेकिंग होने के बाद ये लोग अपने प्लेन में बैठ जाते। चारों आंखें बंद करती है और बस अक्षु के बारे में ही सोचने लगती है। यहाँ बॉस चारों के हाथ पे हाथ रखते हैं, जिस पे चारों तुरंत आंखें खोलती है और बॉस को देखती है। उसकी बॉस बोलती है, तुम्हें फैमिली की याद आ रही है क्या? चारों अपना हाथ तुरंत हटाती है वहाँ से और कहती है, सही है। यहाँ चारों पूरे टाइम बस अक्षु के बारे में ही सोच रहे थे। यहाँ चारों के पापा जब घर जाते अक्षु को आवाज़ लगाते, अक्षु नहीं आती, तो वो रूम में जाते हैं जहाँ वो देखते हैं अक्षु बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। चारों के पापा बोलते, अरे अक्षु बेटा तुम रो क्यों रहे हो? अक्षु बोलती, मामा जी मुझे चारों की बहुत याद आ रही है। क्यों गई है? क्या वो रुक नहीं सकती थी क्या? जिस पे चारों के पापा बोलते, बेटा वो तुम्हारे लिए तो गई है। अक्षु बोलती, मेरे लिए? जिस पर कहते, मेरा मतलब हमारे लिए, हम सब के लिए, घर वालों के लिए। हाँ, और तो तुम इतना क्यों रो रही हो? हाँ, अक्षु बोलती, मुझे मुझे अकेले नहीं रहना इस रूम में। मुझे चारों की बहुत याद आ रही है। यहाँ चारों के पापा अक्षु को हक करते, और मेरा बेटा तुम दोनों बहनों की इतनी ज़्यादा कब से बन गई, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तुम दोनों की तो बिल्कुल नहीं जमती थी बचपन में। यहाँ अक्षु को भी ये बहन बढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसे ऐसा लगता है, उससे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था वो मामा जी को बोल दे कि चारू मेरी कोई बहन नहीं है, लेकिन अक्षु मामा जी के आगे कुछ बोल ही तो नहीं पाती। यही तो उसकी वीकनेस है, इसलिए वो चुप रहती है।
यहाँ अक्षु के बुरे दिन अब स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि चारू के जाने के बाद अक्षु की मॉम ने अक्षु पे फिर से, यानी चारू की मॉम ने अक्षु पे फिर से अत्याचार चालू कर दिया था। यहाँ चारू की मॉम ने जानबूझ के मेड को डांट फटकार के ना छुट्टी कर दी थी कि उसे क्यों फजूल में पैसे दे, जब एक मेड मुफ्त में घर पे रहती है। वो अक्षु को बोलते हैं तुम मुफ्त का खाती पीती हो, हमने कभी तुम्हें कुछ बोला, मतलब में तुम घर की साफ सफाई नहीं कर सकती। जिस पर अक्षु बोलती मामी पर मैंने कब मना किया। जिस पर कहती हाँ तो चुपचाप उठो और साफ सफाई स्टार्ट कर दो। चारू के जाने के अगले दिन ही अक्षु पे पूरे घर का बर्डन आ जाता है। अक्षु के लिए पूरे घर की साफ सफाई करती, ब्रेकफास्ट बनाती, और इस चक्कर में उसे ऑफिस जाने में काफ़ी लेट हो गया था। और इस टाइम तो कोई उसे बस भी नहीं मिलने वाली थी। अक्षु पैदल ही ऑफिस के लिए निकल पड़ती है। तभी पीछे से अक्षु के मामा जी आ जाते हैं गाड़ी में, जो अक्षु को ऑफिस ड्रॉप करने जा रहे थे। अब अक्षु को याद आता कि इसी गाड़ी में कैसे चारू उसे ड्रॉप करने जाती थी। अक्षु को चारू की काफ़ी ज़्यादा याद सताने लगती है। अक्षु बस चारू के बारे में सोच सोच के अपसेट हुए जा रही थी। तभी चारू के पापा बोलते हैं अक्षु बेटा तुम इतनी उदास क्यों हो, चारू के जाने के बाद मैं देख रहा हूँ तुमने हंसना खेलना ही छोड़ दिया है। अक्षु बोलती कुछ नहीं मामा जी, बस ऐसे ही। इतने में ही ऑफिस आ जाता है तो अक्षु ऑफिस चली जाती है। ऑफिस जाते ही वो बार बार चारू की जगह पे देखती रहती है। आज चारू की जगह एक और एम्प्लॉय बैठी थी, जिस पर अक्षु को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अक्षु कॉफ़ी बनाने जाती है तो वो अपने साथ साथ चारू की भी बनाती है, जैसे कि उसकी आदत हो चुकी थी। वो चारू की डेस्क पे जाके रखती है। वहाँ दूसरी एम्प्लॉय बैठी थी जो अक्षु को थैंक यू बोलती है। अक्षु बोलती है हाँ ये वेलकम। अक्षु परेशान हो जाती है और कहती है मुझे चारू के बिना जीना सीखना होगा। ये इतना मुश्किल क्यों लग रहा है। मैं तो इस ऑफिस में चारू की से पहले भी काम करती थी ना, पर अब मुझे चारू कितनी याद क्यों सता रही है। वहाँ दूसरी तरफ चारू का भी कुछ यही हाल था। वो हैदराबाद पहुँच तो गई थी, पर वहाँ जाके भी उसका मन नहीं लग रहा था। चारू को हर चीज़ में अक्षु की याद सता रही थी। चारू जब अपने कपड़े निकालने लगती है तो तब भी उसे अक्षु की याद आती है कि अक्षु ने जब उसके लिए ड्रेस निकाला था तो ड्रेस उस पर कितना सूट किया था। चारू हर चीज़ में बस अक्षु को मिस कर रही थी। चारू सोचती अक्षु को कॉल करूँ, ना अभी ऑफिस में होगी, अभी परेशान नहीं करती। चारू काफ़ी ज़्यादा टायर्ड थी, इसलिए वो भी थोड़ा आराम करना चाहती थी, पर इतने में उसे बॉस की कॉल आ जाती है जो उसे नीचे आने का बोलती है। ये लोग चारू जल्दी से रेडी होती है और यहाँ चारू एक फ्लैट में रुकी थी। वो जल्दी से लॉक करती है और नीचे चली जाती है। बॉस की गाड़ी में बैठ जाती है। बॉस कहती है कि तुम्हें रेडी होने में इतना टाइम लगता है। चारू बोलती वो मैं थोड़ा आराम कर रही थी। बॉस बोलती तुम मुझे बता देती, मैं तुम्हें डिस्टर्ब ना करती। चारू बोलती अरे नहीं बॉस, मैं यहाँ काम करने ही तो आई हूँ, चले। बॉस बोलती है ठीक है। और फिर बॉस जो है इसे प्रोजेक्ट वाली साइड पे लेके जाती है। ये इनका जो प्रोजेक्ट था ना, ये कंस्ट्रक्शन साइट पे था। तो चारों वहाँ जाती है। वहाँ के सारे जो इंजीनियर होते हैं उनसे मिलती है, वहाँ का मैप वगैरह देखती है और उसे वहाँ पे कुछ चेंजिंग करानी थी, जिससे वो बॉस से बात भी करती है। लेकिन वहाँ के इंजीनियर मान नहीं रहे थे, क्योंकि ये प्रोजेक्ट अब चारू का था। चारू बोलती है कि सारा प्रोजेक्ट उसके हिसाब से चले। इस चक्कर में उसके उस इंजीनियर के साथ काफ़ी बहस हो जाती है। इंजीनियर बोलता है कि सब कुछ मैप के हिसाब से ही चलेगा। जिस पे चारू बोलती है तो आपके मैप में ही गड़बड़ है, इसमें चेंजिंग होनी चाहिए। यहाँ बॉस आ जाती है और बॉस तो चारू की साइड लेती है ऑब्वियसली। तो बॉस उस इंजीनियर को बोलती है जो चारू चाहेगी यहाँ पे वही होगा और तुम अपना काम करो, उसे उसका काम करने दो। चारू को काफ़ी अच्छा लगता है कि बॉस ने उसकी साइड ली। यहाँ चारू बॉस को थैंक्स बोलती है और उसके बाद सारा काम चारू के हिसाब से होने लगता है। यहाँ चारू मन लगा के काम कर रही थी, क्योंकि उसे तो बस अक्षु का घर बचाना था। लेकिन यहाँ बॉस की नीयत तो कुछ हो रही थी। वो बार बार टाइम देख रही थी, लंच टाइम हो गया था, इसलिए वो चारू को बोलती चलो कहीं जाके लंच करें। चारू बोलती नहीं बॉस, मैं लंच करने थोड़ी आई हूँ, कितना सारा काम पड़ा है। बॉस बोलती इतनी जल्दी भी क्या है, आज तुम्हारा पहला दिन है, तुम इतना ज़्यादा प्रेशराइज मत करो खुद को, चलो कुछ खा के आते हैं। चारू मना करती है, लेकिन बॉस बार बार इंसिस्ट करती है तो चारू चल पड़ती है। बॉस काफ़ी टाइम से चारू के साथ लंच करना चाह रही थी, पर बॉस को मौका ही नहीं मिला। लेकिन अब तो वो रोज़ चारू के साथ लंच कर सकती थी। इसी बात से ही बॉस को काफ़ी खुशी मिल रही थी। यहाँ बॉस मुस्कुराती है और कहते हैं क्या खाओगे तुम। चारों बोलती कुछ भी। बॉस बोलती अरे ऐसे कैसे कुछ भी, जो तुम्हारा मन करे तुम वो ऑर्डर करो ना। चारों बोलती मेरा कुछ खाने का मन ही नहीं है। यहाँ चारों आपसे रुके बैठी थी, कहती वहाँ भी लंच टाइम होगा, पता नहीं अक्षु ने कुछ खाया भी होगा या नहीं।
यहाँ चारू अपना मोबाइल निकालती है, अक्षु को टेक्स्ट करती हुई थी, क्या तुमने लंच कर लिया? अक्षु गुस्से में और काफ़ी रूड मैसेज करती है, आपको याद आ गई मेरी? चारू बोलती, अरे मेरी जाने मन, याद तो उनकी आती है ना जिन्हें भुलाया जाता है, और तुम भुलाने वाली चीज़ थोड़ी हो। अक्षु बोलती, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। चारू बोलती, बताओ ना जान, तुमने लंच कर लिया? अक्षु बोलती, मैंने तो ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। चारू गुस्से में बोल देती है, व्हाट? तभी बॉस बोलती है, क्या हुआ? चारू बोलती, अब कुछ नहीं, मुझे मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करनी है। चारू इतना बोल के थोड़ा साइड चली जाती है, अक्षु को कॉल करती है। अक्षु बोलती, ये मुझे वीडियो कॉल कर रही है। अक्षु तुरंत वीडियो कॉल उठाने से पहले अपने बाल अपना हुलिया थोड़ा सेट करती है और वीडियो कॉल पिक करती है। चारू बोलती, क्या बदतमीजी है ये? हाँ, आपने ब्रेकफास्ट क्यों नहीं किया? चारू थोड़ा गुस्सा कर रही थी, पर जैसे ही वो अक्षु का मुंह देखते जगह काफ़ी लटका हुआ था, चारू मुस्कुराते हुए थी, अरे मेरी गर्लफ्रेंड, तुमने ब्रेकफास्ट क्यों नहीं किया? हाँ, यहाँ लोग लंच कर रहे हैं और तुमने अभी तक किया ब्रेकफास्ट भी नहीं, ये तो गलत है ना। भूलो मत, मैंने क्या बोला था, अब आप मेरी अमानत हो और अपने लिए नहीं मेरे लिए खुद का ख्याल रखो। अक्षुपति, मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ, मुझे गर्लफ्रेंड बुलाना बंद करो। चारुपति, अरे कल ही गर्लफ्रेंड बनी और आज मुझे बोल भी गई, बाप रे बाप, क्या लड़कियों की याददाश्त इतनी कमज़ोर है क्या आपकी? मेरी जान, बादाम खाया करो। अक्षुपति, यहाँ रुकने पे मैंने बोला था मैं बन जाऊँगी, पर आप रुकी नहीं ना। चारुपति, हे भगवान, ये लड़की बड़ी चालू है, मैं तो बहुत मासूम समझा था। अच्छा सुन ना, प्लीज़ कुछ खा लो। अक्षुपति, मुझे भूख नहीं है। चारुपति, ठीक है तो फिर मैं भी नहीं खाऊंगी। अक्षुपति, क्यों, आप क्यों नहीं खाओगे? तभी चारू दिखाती है, मैं यहाँ रेस्टोरेंट में आई हूँ लंच करने पर, अगर आपने नहीं कहा तो मैं भी नहीं खाऊंगी। अक्षुपति, ये क्या बेईमानी है, आप खाओ, आपको भूख लगी होगी तभी तो आप लंच करने आए। चारुपति, मुझे नहीं लगी थी, हमारी बॉस को लगी थी और मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ ले आई। वैसे भी उनका यहाँ कोई फ्रेंड भी नहीं है ना, तो वो मुझे ही साथ ले आए लंच करने। अक्षय बोलती है, तो जाओ ना बॉस के साथ लंच करो, वरना वो नाराज़ हो जाएंगे। चारू बोलती, तो होने दो, मेरी गर्लफ्रेंड जब तक नहीं खाएगी भाई मैं कैसे खा लूँ, मैं तो बिल्कुल नहीं खाऊंगी। अक्षय बोलती, प्लीज़ ऐसे जिद मत करो। चारू बोलती, जिद मैं नहीं, आप करो, जल्दी से खा लो तब मैं जाऊँगी लंच करने। अक्षयवती, पर चारुवती देखो बॉस कॉल कर रही है, लगता है खाना आ गया होगा, अब बताओ आप खा रही हो या नहीं? अक्षयवती, ठीक है मैं लंच करने जा रही हूँ, आप भी कर लो। चारुवती, नहीं, पहले तो मेरी आंखों के सामने बैठ के लंच करो फिर मैं जाऊँगी। चारू की बात सुन के अक्षयवती, आप बॉस को इतना वेट नहीं करा सकती, गुस्सा हो गई तो? चारुवती, तो मेरी प्रॉब्लम है ना, आपकी नहीं है, चलो लंच करो। अक्षयवती, बहुत जिद्दी हो। उसके बाद अक्षु जाती है कैफेटेरिया से, वो अपना लंच लेती है और चारू के सामने बैठ के करने लगती है, अब तो मैं कर रही हूँ ना, अब तो जाओ। चारुवती, पहले पूरा फिनिश करो, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, ऐसे कैसे? और एक ही दिन में कितनी कमज़ोर लग रही हो मुझे। अक्षुवती, एक दिन में कोई कमज़ोर नहीं होता। चारुवती, आप तो हो गई हो ना, चलो अब ढंग से खाओ। फिर अक्षु अच्छे से खाना खा लेती है। अक्षुवती, अब जाओ बॉस गुस्सा होंगी। चारुवती, हाँ तो जल्दी से एक पप्पी दे दो। अक्षुवती, क्या? चारुवती, पप्पी किस बेबी, अब समझ आया? अक्षुवती, मुझे नहीं देना। चारुवती, हाँ। अक्षुवती, जाओ ना। चारुवती, पहले किस। अक्षुवती, बहुत जिद्दी हो। चारुवती, ही जब पता है तो क्यों मुझे तंग करी हो, तो किस। जिस पे अक्षु कहती, अच्छा ठीक है। अब चारुवती, ये कैसे किस थी? अक्षुवती, मैंने दे दी। चारुवती, मुझे आवाज़ ही नहीं आई। चलो अच्छे से दो, अच्छे से प्यार से। चारू ही अक्षु की तरफ देखने लगती। अक्षुवती, ऐसे देखोगी तो मैं कैसे दूंगी? चारुवती, ठीक है मैं आंखें बंद कर लेती हूँ। चारू आंखें बंद करती है। अक्षु चारू को काफ़ी प्यार से देख रही थी और फिर अक्षु ढंग से किस देती है। अक्षु अपना मोबाइल थोड़ा सा अपने लिप्स के पास लेके आती है और एक प्यारी से किस करते हुए कहती है, अब जाओ। चारुवती, हे भगवान, ये लड़की जान ले लेती है मेरी। बाय, जा रही हूँ मैं। चारू इतना बोल के कॉल कट करती है और भाग के अपनी टेबल पे जाके बैठ जाती है। बॉस बोलती, खाना ठंडा हो गया, कहाँ रहेगी तुम? चारुवती, वो मैं फ्रेश होने गई थी। बॉस बोलती, इतना टाइम लगता है? चारुवती, सॉरी ना, भूख लगी है, खाना स्टार्ट करें? बॉस बोलती, तो यहाँ चारू मज़े से खाने लगती है। वहाँ अक्षु को अच्छा लगता है कि चारू इतनी दूर बैठ के भी उसकी फ़िक्र करी है। अक्षु को लगा था चारू वहाँ जाते उसे भूल जाएगी, पर ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा था, इसलिए अक्षु काफ़ी खुश थी। सो गाइस, आपको ये लव स्टोरी कैसी लगी? चारू ने जाने से पहले अक्षु को अपनी गर्लफ्रेंड भी बना ली और चले भी गए, क्योंकि चारू का जाना बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर चारू रुक जाती तो अक्षु की 2 पल की फेस पे खुशी तो देख लेती, लेकिन उसके बाद
उसके बाद उसे इतने महीने अक्षु के आंखों में आंसू देखने पड़ते, वो चारों कैसे बर्दाश्त करती। इसलिए चारों ने काफ़ी समझदारी से काम लिया, अक्षु को मना भी लिया, उसे गर्लफ्रेंड भी बना ले और अक्षु का घर बचाने के लिए हैदराबाद भी चले गए। सो गाइस, आप लोग को चारों की समझदारी कैसी लगी और ये लव स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड सो सॉरी गाइस, कल मैंने अपने लव का फंडा वाले चैनल पे कोई भी स्टोरी अपलोड नहीं की। आई नो बहुत से लोग न्यू स्टोरी का भी वेट कर रहे होंगे, पर एक्चुअली मुझे 2 दिन से ना काफ़ी तेज़ फीवर था और कल तो बहुत तेज़ फीवर हो गया था, जिसकी वजह से मैं रिकॉर्डिंग कर ही भी नहीं पाई। उसके लिए आई एम सॉरी। अभी थोड़ा बेटर फील हो रहा था तो मैंने सोचा अच्छा चलो आज तो अपने प्यारे व्यूवर्स को वीडियोस दे ही देते हैं। अभी ऐसी हालत में भी मैं आप लोग का वीडियो बना रही हूँ, तो यार आप लोग भी एक छोटा सा काम कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन टाटा।